हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल्स। हमें 10th क्लास में पढ़ना है बेटा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब होता है बेटा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ या उनका एक सिंगल वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आप इस पॉलिनोमियल को देखते हो तो बेटा सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो है x। तो ऐसा जितने भी पॉलिनोमियल्स आप ले लो जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है वो होता है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दो तरीके के पढ़ने हैं। एक पढ़ना है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक पढ़ना है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है बच्चों जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टू होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टू होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होता है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, जहां आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या मतलब होता है बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो आप लोग देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ आप देखोगे वेरिएबल x का जो मैक्सिमम पावर है बेटा वो कितनी है, 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 2। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही बात करते हैं एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके। यहां आप देखोगे बेटा कि x की मैक्सिमम पावर कौन सी है, 3। मैक्सिमम पावर 3 का मतलब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। P स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल। ब्रैकेट में हम जो भी कुछ लिखते हैं उसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल के रेफरेंस में। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है बेटा कि x की वो वैल्यू जो मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं और हमारी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाए, 0। अगर 0 आ जाती है इट मीन्स जो वैल्यू हमने पुट की है x के प्लेस पे वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। अदरवाइज अगर 0 नहीं आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हमने पुट की है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। जैसे हम एक वैल्यू पुट करके देखते हैं 1 जैसे ही हम पुट करके देखते हैं तो जहां जहां वैल्यू हमें पुट करनी है वहां रखते हैं बेटा। हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी है बच्चों, वो है -6। -6 0 के तो इक्वल है नहीं। अब 0 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो अब हम क्या कह सकते हैं,
कि जीरोस कौन से वाले नंबर्स होते हैं? जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट करने से वो पॉलिनोमियल की ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाए? 0 हो जाए। अब देखो बच्चों, अगर मैं 1 की जगह पर पॉलिनोमियल में -1 पुट करता हूं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? पॉलिनोमियल में -1 पुट करने पर ओवरऑल जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई है? 0। ये रिप्रेजेंट करती है कि -1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हमें पढ़ना है बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं। अब ग्राफिकल मेथड से निकालने के लिए बेटा हमें इस तरह से कुछ ग्राफ पे दिया होगा। मान लो कि हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ पे गिवन है, तो जब हमें ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, जब भी हमें ग्राफ गिवन होगा तो हम एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से नोट करेंगे कि हमें जो पॉलिनोमियल है वो किस टर्म्स में दिया, पॉलिनोमियल किस टर्म्स में दिया हुआ है। अगर वो x के टर्म्स में है तो हमारा सारा ध्यान अब कहाँ जाने वाला है? x एक्सिस पे जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? x एक्सिस पे। और अगर हमारा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y हो जाए तो हमारा सारा ध्यान कहाँ जाएगा? y एक्सिस पे चला जाएगा। तो अभी मान लेते हैं कि हमें जो ये पॉलिनोमियल गिवन है ये किस रेफरेंस में गिवन है? x एक्सिस के रेफरेंस में गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस। जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है बच्चों उसमें से हमसे यही पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए हम क्या देखेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल किस रेफरेंस में गिवन है। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है तो हम x एक्सिस को देखेंगे। x एक्सिस को देखना ये है बच्चों कि आपको सिर्फ ये देखना है कि जो ग्राफ गिवन है या जो लाइन गिवन है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ही आपका इक्वल होगा किसके? नंबर ऑफ जीरोस के। किसके? नंबर ऑफ जीरोस के। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1 2 3 4। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने हैं? 4। नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के इक्वल होते हैं। अब शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.1। अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन मैंने कहा था एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हमें पॉलिनोमियल किस टर्म्स में गिवन है। तो एक्सरसाइज 2.1 के सारे पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है वो x के टर्म्स में गिवन है। तो हमारा सारा ध्यान कहाँ पर होगा बच्चों? x एक्सिस पर होगा। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये वाली लाइन x एक्सिस को एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी वो कितने हो गए? 0, क्योंकि एक भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो इंटरसेक्शन नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस भी नहीं है। सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। यहाँ देखोगे आप x एक्सिस को ये लाइन सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। जितने इंटरसेक्शन उतने जीरोस। थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा। यहाँ देखोगे 1 2 3। x एक्सिस को ये लाइन 3 बार क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब 3 बार इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3।
फोर्थ पार्ट को देखते हैं बेटा। यहाँ पर इंटरसेक्शन कितना है 1 2, ये पहला इंटरसेक्शन ये दूसरा, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। पहले दो पार्ट्स की बात करते हैं बच्चों। तो फिफ्थ पार्ट में आप देखो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बच्चों 4। यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। तो आपको याद ये रखना है बच्चों नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन ये देखने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो किस टर्म्स में गिवन है।